Jai Hind students, class 11th, miscellaneous exercise on chapter 10, question number 1. Here is the question. Find the values of k for which the line this parallel to the x-axis, parallel to the y-axis and passes through the origin. k के मान ज्ञात कीजिए जबकि ये रेखा x अक्ष के समांतर हो, y अक्ष के समांतर हो या मूल बिंदु से जाती हो। ठीक है, तो सबसे पहले x अक्ष के समांतर बोला है, तो ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी। ठीक, समझिए ये कोई लाइन है, ये x एक्सिस के पैरेलल, ये वाली लाइन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ बेटा कि जब भी कोई लाइन x अक्ष के, ये x अक्ष है ना, x अक्ष के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता क्या होती है, उसकी ग्रेडियंट क्या होती है? ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। देखो x एक्सिस की कोई भी इक्वेशन होती है ना, वो किस टाइप की होती है? y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 4, कुछ भी। तो y इज इक्वल टू a के फॉर्म की होती है, a मतलब कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, कौन सी लाइन होती है? y x एक्सिस के पैरेलल। तो इसमें इसकी ग्रेडियंट कितनी है बेटा? ग्रेडियंट है ही नहीं, जीरो है, पहली बात। दूसरी तरीके से समझे तो दूसरी तरीके से ये है कि x अक्ष के साथ ये लाइन टच ही नहीं कर रही है तो एंगल कहाँ से बनाएगी? क्योंकि ग्रेडियंट तो वो होती है जो x एक्सिस के साथ एंगल बनता है। अब ये लाइन तो इसको टच ही नहीं कर रही है, तो a पार्ट में ग्रेडियंट जीरो होगी। ठीक बच्चों, x अक्ष के समांतर कोई भी लाइन होती है तो उसकी प्रवणता शून्य होती है। ठीक है, तो ये हो गई। अब हम अपनी लाइन की वो ग्रेडियंट निकालते हैं। कैसे निकलेगी? इस माइनस को मैं अंदर दे दूं तो ये k² -4 हो जाएगा, ये बेटर रहेगा। ठीक, इसको मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया k² -4y। गॉट इट? इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -k-3x। ठीक, और ये जो कांस्टेंट है ना, इतना लंबा चौड़ा, ये जो पूरा कांस्टेंट है, ये भी सब इधर आ जाएगा। तो ये इससे बेटर होता हम केवल y को इधर ले आते, वो बेटर होता। चलिए इसको ऐसे ही कर लेते, केवल y को इधर लाते हैं तो ये दोनों पॉजिटिव रह जाएंगे। तो हो जाएगा 4 - k²y, और ये दोनों वही हैं तो ये हो गया k-3x प्लस k² -7k + 6। बच्चों ध्यान है हमने क्या किया, हम इसको इधर ले आए, ये दोनों अपने प्लेस पर रहे। ठीक है, अब हम ये पोर्शन भी खाली करेंगे, इसका कोफिशिएंट हमको 1 चाहिए क्योंकि हम अपनी इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx + c के फॉर्म में ला रहे हैं, है ना, तो हमको ये खाली चाहिए। ये हो गया k-3 अपॉन 4 - k² प्लस k² -7k + 6 अपॉन 4 - k²। ठीक है, इस तरह से। अब बोल रहे हैं ग्रेडियंट ज़ीरो, तो ये रही ग्रेडियंट, इसको रख दीजिए ज़ीरो। तो k-3 अपॉन 4 - k² शुड बी ज़ीरो। इट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3, है कि नहीं बच्चों? और आप चाहो ना तो यहाँ पर k की वैल्यू रख के चेक भी कर सकते हो। करूँ क्या? देखो ये मैंने 3 रखा, 3 - 3 0, तो k का x का टर्म हट गया, ये रह गया और ये रह गया, तो यही तो होती है फॉर्म y इज इक्वल टू a, सिंपल है ना। पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी में आपको चाहिए एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो। चलो मैं इसको इधर लेती हूँ। ठीक है, ये रही y एक्सिस के पैरेलल। तो बच्चों y एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी वो x एक्सिस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना। y अक्ष के समांतर रेखा x अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो इसकी प्रवणता कितनी होगी? 1090। तो इसकी प्रवणता होगी 1090 यानी 1/0। ठीक है ना, 1090 क्या होता है? 1/0 तो होगी। अब प्रवणता यही है, प्रवणता थोड़ी चेंज होगी। तो k-3 अपॉन 4 - k²।
इज इक्वल टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस के स्क्वायर, तो के की वैल्यू आ गई +-2। ठीक, इसको हम इस तरह से करेंगे। इसमें तो इसकी इक्वेशन कैसी होती है, देखो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। तो कोई भी लाइन, एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, वो जैसे कि x इज इक्वल टू 2 से जा रही है तो x इज इक्वल टू 2 इधर से, तो इसकी जनरल इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a यानी कोई भी कांस्टेंट। तो x इज इक्वल टू a यानी कि इसमें y कोऑर्डिनेट नहीं है, मतलब y वेरिएबल नहीं है, इस इक्वेशन में वेरिएबल y नहीं है। तो आप इसको ऐसे ना समझ पाओ, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि y वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो y का जो कोफिशिएंट है उसको 0 रख दो। ऐसे भी सोच सकते हो कि y के कोफिशिएंट को हम 0 रख देते हैं, क्योंकि जो भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है वो x इज इक्वल टू a फॉर्म में होती है। इसमें y कोऑर्डिनेट, y वेरिएबल होता ही नहीं है ना, तो इसलिए आप y के कोफिशिएंट को 0 रख सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, थर्ड केस। थर्ड केस क्या है बेटा, थर्ड केस मुझे याद है, थर्ड केस ये है कि आपकी लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक, अब जब कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तो वो y एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट नहीं काटती है, यानी कि ये C0 होता है। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल थी तो m 0 था, y एक्सिस के पैरेलल थी तो y का कोफिशिएंट 0 था, या पहले x का कोफिशिएंट 0 था, और अब क्या 0 है, अब कांस्टेंट टर्म 0 है ना। तो इस चीज़ को आप लिखेंगे कि कोई भी लाइन जब ओरिजिन से गुजरेगी मूल बिंदु से तो ये y अक्ष पर शून्य अंतःखंड काटेगी। A line passing through the origin cuts 0 intercept from y axis, that means c is equal to 0। तो अब यहाँ पर आप कांस्टेंट टर्म को 0 रख देंगे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म, थर्ड केस में कांस्टेंट टर्म शुड बी 0। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट टर्म, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गया के स्क्वायर -7k + 6, ओके, अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ ले आइए, तो के स्क्वायर -7k + 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स करो जिन्हें ऐड करने से 7 आ जाए, तो 6 और 1, यानी कि इसके फैक्टर्स ऐसे होंगे, और इनकी जो वैल्यूज आएंगी वो होंगी 6 and 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड p if the equation x cos theta plus y sin theta is equal to p is the normal form of this line। ठीक है, थीटा और p के मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण x cos theta plus y sin theta is equal to p रेखा √3x plus y plus 2 is equal to 0 का लंब रूप है। तो x cos theta plus y sin theta इज इक्वल टू पी। ये क्या है बेटा, √3x plus y plus 2 इज इक्वल टू 0। ये खुद ही बोल रहे हैं कि ये इसका लंब रूप है, यानी कि हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। या तो एक ऐसे तरीके से हम इसको ऐसे भी कर सकते, cos थीटा अपॉन √3 sin थीटा अपॉन 1 एंड p इज इक्वल टू -2, हम ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर पहले हम इसको लंब रूप में बदलें और फिर कंपेयर करें। तो चलिए पहले इसको बदलते हैं। ठीक है, तो कंपेयर अभी करेंगे तो cos थीटा अपॉन √3 करेंगे, है ना, और उस समय करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू जो यहाँ आएगा वो करेंगे। ठीक, चलिए इसको पहले इधर लाते हैं, ये हो जाएगा √3x plus y इज इक्वल टू -2। ठीक है, आपको रूल बताया था कि ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, तो ये बेटा हो जाएगा -√3x, फिर हो जाएगा -y, और इज इक्वल टू में रह जाएगा 2 पॉजिटिव। क्लियर? नाउ इसके बाद हम ये a हो गया तुम्हारा, a हो गया -√3
बी हो गया -1। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, तो -√3² प्लस -1 स्क्वायर, कुल मिलाकर ये 2 आने वाला है, आप भी जानते हो। तो चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं, जो हमारा रूल है वो रूल हम लगा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। ये 1 हो गया, है कि नहीं। अब हम इन्हें कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग लिख लेंगे, ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर cos थीटा विल बी -√3/2, ओके। साइन थीटा विल बी -1/2, ठीक। और P कितना आ गया 1, एक काम तो हो गया, P तो आ गया। हाँ, अब आते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम पर, ठीक। इसमें ये दोनों नेगेटिव हैं लेकिन tan पॉजिटिव हो रहा है। देखो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो गया -1/2, ये हो गया -√3/2, तो इस तरह से 1/√3। अब मुझे आप बताएं कि कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन और कॉस नेगेटिव है लेकिन tan पॉजिटिव है, तो वो है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है और साइन और कॉस नेगेटिव है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट कैसे आता है, पाई प्लस थीटा करके आता है ना। ये पाई प्लस थीटा, तो थीटा कितना, थीटा क्या होता है बेटा, एक्यूट एंगल, है ना। तो थीटा आपका होगा tan थीटा इज इक्वल टू tan π/6। 30 डिग्री पे होता है ना tan 30 डिग्री पे, इसका मतलब थीटा हो गया आपका π/6। और इट लाइज, या लिख दो इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। रीजन बेटा मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यह तृतीय चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तो पाई माइनस π/6, तो आप क्या हो जाएगा ये 5π/6, सॉरी पाई प्लस, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 7π/6, ठीक है। पाई प्लस आएगा, माइनस क्योंकि माइनस की आदत पड़ गई है ना, अक्सर अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आता था, तो वो मैंने माइनस ले लिया था। चलिए ठीक है, हो गया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। हियर इज द क्वेश्चन, find the equations of lines which cut off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and -6 respectively। उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और -6 है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इनके इंटरसेप्ट्स तो a और b हैं, इनका योग आपको दिया है 1, इक्वेशन नंबर 1। इनका गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट आपको दिया है -6, ठीक है। तो ये आपकी वो दे दी है ए और बी के बारे में जानकारी। अब हम आपको इक्वेशंस बनाकर बताते हैं। आपने एक फॉर्मूला सीखा था, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab, ठीक। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तब तो रामबाण है। वैसे ये फॉर्मूला ओरिजिनल स्वरूप में ऐसे है, a प्लस बी होल स्क्वायर -a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। जिसकी जब ज़रूरत पड़ती है हम वो ले लेते हैं। तो अभी जैसे हमको इसकी ज़रूरत है, इसको हम यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, तो ये फॉर्मूला आप याद ही रख लो बेटा, ठीक है। नहीं तो और भी एक मेथड है, एक मेथड और भी है, वो अगर कहोगे तो यहाँ से क्या करोगे, a इज इक्वल टू इसको -6/b कर दो, a इज इक्वल टू -6/b यहाँ रख दो, और फिर एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, ये भी हो सकता है। तो कई तरीके हैं, लेकिन ये आप याद रखोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, है ना। अब ये हो गया बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर यानी क्या 1 स्क्वायर, है ना। -4 इंटू ए बी कितना -6, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो a माइनस बी इज इक्वल टू +-5, इट इज इक्वेशन नंबर 3।
तो अभी इसको भी 3 को भी तोड़ना पड़ेगा 3a और 3b में। कैसे? एक बार ये 5 लेना है हमको और एक बार ये -5। तो इसको 3a कह दो, है ना, इसको 3b कह दो। एक बार इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम 1 का, इक्वेशन 1 का, है ना, एक बार इसके साथ। तो चलिए पहले हम लेते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 3a। ओके, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू 5। कैंसिल किया, 2a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3, है ना। 3 की a की वैल्यू रख दी तो मुझे b साफ साफ -2 नज़र आ रहा है। 3 -2 से 1 होता है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? ये बनेगी x/3 प्लस y/-2 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लिया तो -2x कर दूं, चलो माइनस को रहने दो, ऐसे करते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए लेंगे, वी विल टेक बाय इक्वेशन 1 एंड 3b। इस बार हम 3b ले लेते हैं। ठीक, तो इक्वेशन 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और 3b क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू -5। ऐसे किया तो 2a इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -2। ठीक है, a अगर आपका -2 है तो फिर b मुझे दिख रहा है कि ये -3 होना चाहिए। -2 नहीं, +3, सॉरी, -2 इधर जाएगा तो वो +2, तो +3। अब हो जाएगा x/-2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा 3x -2y या -3x रखते हैं प्लस 2y इज इक्वल टू 6, सॉरी नॉट -6, इट इज 6। ऐसे कर लो। ठीक बच्चों, ये माइनस को मैंने यहीं सस्टेन कर लिया, बाकी तो फिर समझ गया, ऐसे हो गया। तो ये दो आंसर्स आ गए आपके क्वेश्चन नंबर 3 के। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। What are the points on the y-axis whose distance from the line this is 4 units? y अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनकी इस रेखा से दूरी 4 इकाई है? मुझे याद है ऐसा एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं, उसमें वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर था। तो ये बेटा आपको दिख रहा है 3, 4, यानी कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है 3 और y पर है 4। एक रफ आइडिया ले लिया हमने, एग्जैक्ट तो पॉसिबल नहीं हो पाता बिना ग्राफ के या बिना मेजरमेंट के। तो ये है। अब की बार आपका जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ है? वो y एक्सिस पर है। ठीक, तो y एक्सिस थोड़ी सी मुझे बढ़ानी होगी, टेढ़ी होगी। चलिए, अब एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ, ये दूरी निकाली, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ, कहीं से कहीं तक बराबर नहीं है लेकिन इमेजिनेशन आपको रखनी पड़ेगी। हाँ, तो यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें हम और आगे तक जाएंगे तो ऊपर तक जाएगी तो यहाँ कहीं से होगी वो डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस और वो डिस्टेंस इक्वल। कहने का मतलब मेरे को जो आपको समझाना था वो ये कि एक नहीं 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिससे इस लाइन की डिस्टेंस इक्वल हो सकती है, एक नेगेटिव डायरेक्शन से, एक पॉजिटिव डायरेक्शन से। गॉट इट? आप इसको इमेजिन करना, ये दोनों लाइंस को ऊपर एक्सटेंड करना और वहाँ पे देखेंगे आप ज़रूर एक पॉइंट मिलेगा। और फिर मैंने उस क्वेश्चन में भी आपसे कहा था कि या तो आप पॉइंट्स को प्लस माइनस ले लो, यानी कि 0 प्लस माइनस b, या फिर जो डिस्टेंस उन्होंने 4 यूनिट्स दी है ना वहाँ ले लेंगे। तो हम अक्सर डिस्टेंस लेते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे माना y अक्ष पर कोई बिंदु 0b है जो लाइन से 4 इकाई की दूरी पर है। ठीक है, लेट अ पॉइंट 0b ऑन y एक्सिस सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज 4 यूनिट्स। ठीक है, लाइन हमारी क्या थी? लाइन थी हमारी x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। एलसीएम वगैरह लिया तो 4x प्लस 3y और -12 कर लेंगे ना, ये हो गया। अब पॉइंट क्या है हमारा? 0b। 0b से इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो 4 × 0
प्लस 3 इंटू बी माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक, अब ये क्या होगा, ये होगा 3b माइनस 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। बच्चों देखो, ये जब हटता है ना तो प्लस माइनस का साइन आता है, वो प्लस माइनस आप यहाँ लगा लो या यहाँ, एक ही बात है। जब भी ये हटेगा प्लस माइनस का साइन आएगा, तो आप यहाँ लगा दो वो भी ठीक है और यहाँ लगा दो वो भी ठीक है, तो मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो अभी हम लेंगे यहाँ पर टेकिंग प्लस साइन, धन चिन्ह लेने पर, तो 3b माइनस 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। तो 3b माइनस 12 इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 32 अपॉन 3। ओके, एक तो ये पॉइंट हो गया। अभी बनाते हैं पॉइंट। दूसरा हमने लिया टेकिंग माइनस साइन, यहाँ लेते हैं हम टेकिंग माइनस साइन, तो होगा 3b माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20, 3b इज इक्वल टू माइनस 8, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 8 अपॉन 3, है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे पॉइंट या पॉइंट्स आर या बिंदु हैं या होंगे, विल बी लगा दो 0 32 अपॉन 3 आइदर और 0 माइनस 8 अपॉन 3। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ डायग्राम सिंबॉलिकली बेटा समझने पड़ते हैं और अभी तो ये 2D चल रही है, पॉसिबल है 3D में जब आओगे तो कंप्लीटली इमेजिनेशन पर ही मैथ्स होगा। एनीवेज वो तब देखेंगे, अभी आपको 2D है और इसको बहुत अच्छे से समझ कर आगे बढ़ना, और ये आपको 3D में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।